हमने पढ़ा आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। वो हमने इस पर पढ़ा, इस वाले हार्ट पर आउटसाइड स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे इस पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। पहले यहाँ पे हमें कुछ याद रखना है। दिस जो सल्कस टाइप बनता है, हमने यहाँ पे पढ़ा इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस और जो कॉर्नरी सल्कस है। जो आउटसाइड यहाँ पे बनता है ऑन द राइट एट्रियम, उसको नाम दिया जाता है यहाँ पर सल्कस टर्मिनालिस। जो फिर यहाँ पे एंटीरियर साइड अंदर जाता है ना, वो बनाता है फिर अंदर पैक्टिनेट मसल, जो है ना अंदर से जो एट्रियम में होती है ना, ये मसल्स, ये वाली मसल रफ, इनको बोला जाता है पैक्टिनेट मसल्स। ये वाली मसल्स पैक्टिनेट मसल्स, ठीक। लेकिन जो वेंट्रिकल में मसल्स होती हैं, ये वाली रफ टाइप पार्ट, इनको बोला जाता है ट्रेबिक्युले कार्ने, ठीक है, ऑन द राइट साइड एंड ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन जो एट्रियम में रफ मसल्स होती है, उनको बोला जाता है पैक्टिनेट मसल्स। अब हमने देखा अभी आउटसाइड स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको बोला जाता है सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। लेकिन इसी के अंदर से जो ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है क्रिस्टा टर्मिनालिस, है ना, ये वाला पार्ट क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब हम जाएंगे पहले राइट एट्रियम में, है ना, ठीक। राइट एट्रियम में क्या होता है, इसमें ओपनिंग्स होती हैं कुछ वेन्स की, वो हमें याद रखना है। ये आपको पता है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा और केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, है ना, ठीक। इसमें कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होते, लेकिन जो इंफीरियर वेना केवा है, इसमें अंदर से एक ये रिज टाइप प्रेजेंट होता है, यानी वैल्यू होती है प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड यूस्टेशियन वैल्यू। ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यूस्टेशियन वैल्यू, ठीक। और यहाँ पे आता है कोरोनरी साइनस होता है ना, इसमें ये एंटर होता है इनटू द राइट एट्रियम। जो कोरोनरी साइनस में वैल्यू प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड थिबेशियन वैल्यू, उसको बोला जाता है थिबेशियन वैल्यू। और यहाँ पे ये हमने एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है, जब ये इंटर एट्रियल सेप्टम बंद हो जाते हैं ना, वहाँ पे एक होल होता है पहले फॉर ब्लड फ्लो, शंट ब्लड फ्लो जो होता है वहाँ पे, इसमें एक होल ये बंद हुआ होता है। इस होल को कहा जाता है फोरामेन ओवैल, फोरामेन ओवैलिस भी, या फोरामेन ओवैल वो भी लिख सकते हैं, फोरामेन ओवैलिस और फोरामेन ओवैल। जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है लिम्बस ऑफ फोरामेन ओवैलिस, ठीक है, लिम्बस ऑफ फोरामेन ओवैलिस। दिस वाज द राइट एट्रियम। नाउ we will come to right ventricle. राइट वेंट्रिकल में जो ये रफ पार्ट होता है प्रेजेंट, दिस है ना, ऐसे, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये इसका पार्ट है एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। ये जो रफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेबिक्युले कार्ने। जो एट्रियल में रफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, देट आर कॉल्ड पैक्टिनेट मसल्स, पैक्टिनेट मसल्स। लेकिन जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती हैं मसल्स, दोज मसल्स आर कॉल्ड ट्रेबिक्युले कार्ने, ट्रेबिक्युले कार्ने। अब हमें देखना है, यहाँ पर एक वैल्यू प्रेजेंट होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्यू, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई ले जाती है टू अलो ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक। इसमें एक वैल्यू प्रेजेंट होती है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वैल्यू। उसमें 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हियर हार्ट, ये अंदर कस्प्स प्रेजेंट होते हैं ना इसमें, वो इसमें 3 होते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वैल्यू। और इसमें कुछ मसल्स होती हैं which are attached to the valve by chordae tendinae, chordae tendinae इनको बोला जाता है ना। ये प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड इन द वेंट्रिकल, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, लेकिन ये कनेक्टेड होती है कुछ मसल्स के साथ। उन मसल्स को कहा जाता है
पेपिलरी मसल्स, वो कनेक्ट होते हैं फिर बेस ऑफ द वेंट्रिकल लाइक दिस। ये जो है ना यहाँ पे ये है राइट वेंट्रिकल का पार्ट, ये प्रेजेंट होती है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होती है 3। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वैलो। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ना 3, उनका नाम है एंटीरियर, एक का नाम है एंटीरियर साइड प्रेजेंट होता है, दूसरी जो मसल होती है दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, ये है एंटीरियर साइड हार्ट का, ये है पोस्टीरियर साइड, यहाँ पे एक और होती है वहाँ पे प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सेप्टल पेपिलरी मसल, वो सेप्टम में प्रेजेंट होती है। हुआ ये, अब हम पहुँचेंगे यहाँ पे, देखो राइट एट्रियम से एक आर्टरी जाती है, मैंने पिछली बार भी बोला कि जो यहाँ से ब्लड ले जाता है दैट इज कॉल्ड, हार्ट से ब्लड ले जाता है दैट इज कॉल्ड आर्टरी, जो लेके आता है ब्लड टुवर्ड्स हार्ट दैट इज कॉल्ड वेन। बट यहाँ पे ये जो आर्टरी होती है ना प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन पहले बनाता है ये पल्मोनरी ट्रंक। जो इसका ये स्मूथ वाला पार्ट प्रेजेंट होता है ना, रफ वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? ट्रेबिकुले कार्ने। पैक्टिनेट होता है एट्रियम में, ट्रेबिकुले कार्ने होती है वेंट्रिकल्स में, लेकिन इसका ये रफ पार्ट छोड़ के ऊपर होता है प्रेजेंट स्मूथ पार्ट, जो पिछली बार क्वेश्चन भी आया था। स्मूथ पार्ट जो होता है ना प्रेजेंट यहाँ पे टुवर्ड्स दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, इसमें वैल्यू होती है पल्मोनरी वैल्यू, ये भी ट्राइकस्पिड वैल्यू होती है, लेकिन ये सेमिल्यूनार होती है। कस्पस 3 होती है लेकिन सेमिल्यूनार कस्पस होती है, लाइक ये ल्यूनर शेप्ड है ना, ल्यूनर यानी मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड, सेमिल्यूनार। जो यहाँ पे ये स्मूथ पार्ट होता है ना प्रेजेंट, दिस स्मूथ पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये याद रखना है, इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल में होता है। इसी का दूसरा पार्ट जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, स्मूथ पार्ट, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे है ना पल्मोनरी वैल्व, यहाँ पे क्या होती है? एओर्टिक। एओर्टिक वैल्यू से डायरेक्टली याद रहेगा, दिस स्मूथ पार्ट इज कॉल्ड एओर्टिक वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक जगह यानी एक जो ओपनिंग होती है, कैविटी होती है, वेस्टिब्यूल। दिस इज कॉल्ड एओर्टिक वेस्टिब्यूल। ये खुद ही याद रहेगा बिकॉज ऑफ आयोटा या आयोटिक, जो यहाँ पे ये होता है वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एओर्टिक वेस्टिब्यूल। अब हम आएंगे पहले लेफ्ट एट्रियम में, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। हमने ये याद रखा है, जो लेफ्ट साइड हार्ट होता है वहाँ आता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द लंग्स। वहाँ पे आ जाती हैं दीज आर द वेन्स, लाइक हार्ट ऐसे होता है ना, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, दीज आर टू लेफ्ट veins, these are right veins, but these are called pulmonary veins because they come into the heart, they ये जो blood जो होता है ना, ये लाती है from other parts towards the heart लाती है blood, these are called pulmonary veins। pulmonary left pulmonary vein is 2, right pulmonary vein is 2। ये किस में जाती है? into the left, ये है इसका अंदर से इनकी ओपनिंग्स, these left and these are right side। और क्या होता है इसमें? यहाँ पे एक वैल्यू होता है प्रेजेंट, यहाँ पे एक ये लाइक राइट एट्रियम, इसमें था ना ये फोसा ओवैलिस और फोरामेन ऑफ ओवैलिस जो है उसको नाम दिया जाता है फिर फोसा ओवैलिस। यहाँ पे फोसा ओवैलिस, इट वाज प्रेजेंट ऑन द इंटरएट्रियल सेप्टम बट ऑन द राइट साइड, दैट इज इन द राइट एट्रियम। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में भी एक फोसा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे है ना, या फोसा ओवैलिस लेफ्ट साइड, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन याद रखने के लिए दैट इज कॉल्ड फोसा ल्यूनेटा, LUNAT है, फोसा ल्यूनेटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। फोसा ओवैलिस लेफ्ट साइड है, फोसा ल्यूनेटा। अब हम आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन वो कहाँ से आना है? एक वे है टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे होती है एक वैल्यू प्रेजेंट, वैल्यू होता है ना ये like this is here the value towards the left ventricle। इस लेफ्ट वेंट्रिकल को कितने कस्पस होते हैं प्रेजेंट? 2 कस्पस, that is why this is called bicuspid valve। this is from the left side of the heart, atrioventricular valve
from the left side. That is why it is called left atrioventricular valve, but it has only 2 cusps, इसीलिए इसको कहा जाता है bicuspid valve. अगर ये bicuspid valve है, यहाँ से tricuspid था, इसमें कितनी papillary muscles थी? 3. यहाँ से bicuspid है, इसमें कितनी papillary होंगी? 2 papillary muscles present. और बाकी जो papillary muscles है यहाँ पे like this, ये है ना लेफ्ट साइड, इसमें एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर. देयर इज नो सेप्टल पेपिलरी मसल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. हाँ, लेफ्ट साइड से. अब है यहाँ पे ये, दिस वन इज हियर लाइक दिस. It is posterior side, this is anterior side. One is anterior papillary muscle, another is posterior papillary muscle. These are connected to the chordae tendineae, which are then connected to the bicuspid valve, cusps of the valve. हुआ ये जो इसमें ये रफ वाला पार्ट होता है, which is called no, जो pectinate muscle होती है वो होती है present in the atrium, लेकिन ट्रेबिक्युलर कार्ने होती है प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. हम पहुंच गए इधर अब, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, वो है इस वाले ज़्यादा विजिबल है. देखो ये जो है ना, एक होती है एंटीरियर, यहाँ पे होती है ना ये वाला इसका, देखो राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, दिस मसल ये है ना पेपिलरी मसल, लेकिन ये है एंटीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट. दिस इज एंटीरियर पेपिलरी मसल, है ना, एंटीरियर पेपिलरी मसल. इसमें क्या होता है, ये होती है यहाँ से कनेक्ट, दूसरी होती है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड से, और होती है एक सेप्टम. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होते हैं ना रिजेस, ब्रिजेस होते हैं प्रेजेंट. रिजेस होते हुए कि ये जो है ना ये वाले पार्ट, रफ पार्ट, इरेगुलर पार्ट, दीज आर कॉल्ड रिजेस. लेकिन रिजेस कनेक्टेड टू अदर रिजेस. अगर हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे ब्रिज ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए इनको ब्रिजेस कहा जाता है. जो रिजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें उनको कहा जाता है ब्रिजेस. बट हियर इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज, जो एक बैंड प्रेजेंट होता है, जो एंटीरियर पेपिलरी मसल को कनेक्ट कराता है इन दिस. ये क्या है यहाँ पे, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना, अंदर से सेप्टम. बाहर से अगर हम देखेंगे दिस इज सल्कस हियर, लेकिन अंदर से ये सेप्टम जो होता है ना प्रेजेंट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कनेक्ट कराता है ऑन द टुवर्ड्स द बेस ऑफ द एंटीरियर पेपिलरी मसल. किस साइड से, राइट साइड से. जो उनको कनेक्ट कराता है दैट इज कॉल्ड सेप्टोमार्जिनल बेंड. सेप्टोमार्जिनल बेंड, वो यहाँ पे याद रखना, जो पिछली बार क्वेश्चन भी आया था. ये जो है ना एंटीरियर पेपिलरी मसल, फिर है ना ये वाला यहाँ से ये कनेक्ट कराता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. दिस बैंड हियर, दूसरे वाले हार्ट पे ये यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे. जब एरो होगा ना इधर, दैट इज कॉल्ड सेप्टोमार्जिनल बैंड. अगर एरो इधर होगा टुवर्ड्स दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. अगर एरो इधर होगा बीच में, दैट इज सेप्टोमार्जिनल बैंड. अगर एरो होगा इस साइड, दैट इज एंटीरियर पेपिलरी मसल. दिस वाज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. नाउ दिस हम देखेंगे, ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. This is ascending aorta. Always remember, not only aorta, this is ascending aorta. जो यहाँ से भी कनेक्ट, देखो यहाँ से हो ना ascending aorta, ये फिर ये है ना ascending aorta, यहाँ से जो आता है this one, like this. ये आया ना ascending aorta इधर से, फिर है ये arch of aorta towards बैक साइड, फिर बनता है ये डिसेंडिंग आयोटा. इसलिए आपको ये याद रखना है, नॉट ओनली आयोटा बट असेंडिंग आयोटा. नाउ दिस वन, ये है असेंडिंग आयोटा, फिर ये पीछे जाता है, बनाता है लाइक दिस, ऐसे. दिस इज असेंडिंग आयोटा.
This is here arch of aorta. This is then descending aorta. अब हमें याद रखना है ये वेन है, वेन ये जाती है वेन इनटू द राइट एट्रियम. It is present on the upper side. This is superior vena cava. This is here inferior vena cava. Now जो राइट एट्रियम से ट्रंक जाता है इधर, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी ट्रंक. इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक. ये देता है फिर ब्रांचेस. दिस गिव्स हियर द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी विच गोज टू द लंग्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड. लंग्स से फिर आती है वेन्स, जिसने ब्लड निकाला हार्ट से, दैट इज आर्टरी. जिसने लाया ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज वेन. इन दोनों ने यहाँ से लाया, इन दोनों ने यहाँ से लाया. दिस इज from the left side, this is from the right side. These are left pulmonary veins, these are right pulmonary veins. बस ये जाते हैं into the left atrium, जो हमने अभी inside structure देखा. Here this is right auricle. ये atrium से निकलता है like ear like structure, जो ear auricle होता है ना, auricle. This is right auricle. Now here this is ear like structure, this is left auricle. This is here the left atrium. This is the right ventricle, this is the left ventricle. Now we have to study here the structures related to heart. हमने पहले भी पढ़ा है. This is ascending aorta, ये ऊपर जाता है. This is aorta and here this is the ascending aorta. फिर बनाता है arch of aorta, पीछे arch of aorta, then it is here the descending aorta. Aorta कहाँ से निकलता है? From the left ventricle. Here is another structure. This is SVC, है ना, ये SVC superior vena cava. नीचे से आता है यहाँ से IVC inferior vena cava. That goes into the right, ना ऊपर से जाता है वो into the right atrium. यहाँ से जो SVC है ना, मैंने पहले भी बताया है कि जो यहाँ से ब्रांच निकलेगा लेफ्ट साइड से, वो राइट साइड से भी ब्रांच निकलेगा. देखो SVC यहाँ से ब्रांच देता है राइट साइड, दैट इज राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन. लेफ्ट साइड से ये थोड़ा सा लंबा ब्रांच देता है क्योंकि इसको लेफ्ट साइड टर्न करना पड़ता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट हियर टुवर्ड्स द राइट साइड. सो जब ये टर्न किया यहाँ से, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन. हियर इज राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, हियर इज लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन. अब ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है ये देता है ब्रांच फ्रॉम लेफ्ट साइड. जो ब्रांच लेफ्ट साइड देता है वही ब्रांच देता है राइट साइड से भी. इस यहाँ से इसने दिया, यहाँ से है ना, ये है फर्स्ट रिब है ना, फर्स्ट यहाँ से होती है क्लेविकल प्रेजेंट. क्लेविकल का नीचे दैट इज सब क्लेविक्यूलर और सब क्लेविकुलर या सब क्लेवियन. लेकिन यहाँ से क्या ब्रांच, इसको नाम दिया जाता है सब क्लेवियन वेन, है ना, क्लेविकल के नीचे. जैसे सब क्लेवियन वेन. यहाँ से ये वाला ब्रांच जो है, यहाँ से जो होता है ना, यहाँ प्रेजेंट इन द नेक, दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन, बट इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन. राइट साइड से भी ऐसा ही नाम, बट राइट आगे लगाना है. राइट सब क्लेवियन वेन, राइट इंटरनल जुगुलर वेन. नाउ हम देखेंगे ब्रांच ऑफ आयोटा. आयोटा यहाँ से निकलता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अगर ये लेफ्ट साइड गया तो लेफ्ट साइड से जो ब्रांचेस निकलते हैं ना, लेफ्ट साइड जो ब्रांचेस निकलते हैं वो डायरेक्टली निकलते हैं. लेकिन जो राइट साइड जाता है ना, उसको एक ब्रांच चाहिए पहले. वो क्या ब्रांच है वो याद रखना है, दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी. आर्टरी जो ब्रैकियोसेफेलिक होती है ना, दैट इज ओनली फ्रॉम द राइट साइड. लेकिन जो उस वाले ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से ब्रांचेस निकलती है वो यहाँ से डायरेक्टली निकलते हैं फ्रॉम द आयोटा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड. जो लेफ्ट साइड निकलती है ब्रांचेस, वो क्या ब्रांचेस हैं? ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये है यहाँ से लेफ्ट साइड, ये है यहाँ से राइट साइड. अगर ये है क्लेविकल के नीचे, इसको क्या नाम दिया जाएगा? सब क्लेवियन. ये है आर्टरी, दैट इज द सब क्लेवियन आर्टरी. This is from the right side, so this is called right subclavian artery.
फ्रॉम हियर दिस इज कॉल्ड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। बट यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना है, जो अयोटा से राइट साइड ब्रांच निकलता है दैट इज कॉल्ड ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। बस ये एक याद रखना है। नाउ वी विल कम हियर। जो यहाँ से ये जो है ना नर्वस जो आती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्केलेनियस मसल प्रेजेंट ऑन द, इसकी जो ये है ना ट्यूबरोसिटी, ये होती है फर्स्ट रिब पे। उस रिब पे वहाँ पे कहा जाता है उसको क्या, ये ट्यूबरोसिटी होती है ना, दैट इज स्केलिन ट्यूबरोसिटी, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है स्केलेनियस मसल। वो ये डाल सकती है क्वेश्चन कि ये वाली मसल कौन सी है। अगर आपने ये मसल देखी यहाँ पे, स्केलेनियस मसल के साथ ही प्रेजेंट होती है एक नर्व दैट इज कॉल्ड फ्रीनिक नर्व फ्रॉम द राइट साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यहाँ से है ये फ्रीनिक नर्व, यहाँ से भी है फ्रीनिक नर्व विच इज प्रेजेंट ऑन द स्केलेनियस मसल। फ्रीनिक नर्व यहाँ से आगे है ना, यहाँ से भी ये आगे आएगी। जब ये यहाँ से आ गई और यहाँ से भी आ गई आगे, फिर ये जाती है टुवर्ड्स द डायाफ्राम, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रीनिक नर्व। फ्रा जो है ना, फ्रा डायाफ्रा फ्रीनिक, दिस इज कॉल्ड फ्रीनिक नर्व, दिस इज कॉल्ड फ्रीनिक नर्व व्हिच गोज इनटू द डायाफ्राम। बट यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, ये जो वेसल्स है ना ऑन द हार्ट, ये होती है प्रेजेंट ऑन द पेरिकार्डियम, और ये एकम्पनी करती है यानी मिल के चलती है किसके साथ, फ्रेनिक नर्व के साथ, फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो एकम्पनी करती है ना किसी के साथ, यानी कोऑर्डिनेट करती है किसी के साथ, उसका नाम दिया जाता है को वर्ड के साथ। दिस इज पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियो, थैंक यू। दिस इज पेरिकार्डियो है ना, यानी पेरिकार्डियम के ऊपर, यहाँ से है फ्रेनिक। अगर ये पेरिकार्डियो है, यहाँ से है फ्रेनिक, इन दोनों के बीच लगाना है को, पेरिकार्डियो को फ्रेनिक। लेकिन ये ओनली एक ही नहीं है, ये वेन ही नहीं है, ना ये ओनली आर्टरी है, ना ये ओनली नर्व है। These are vessels. These are all called vessels. So its name will be given as pericardio-cophrenic vessels. ये है फिर यहाँ से फ्रेनिक नर्व, दिस इज आर्टरी द वेन, हाँ पेरिकार्डियल वेन, पेरिकार्डियल आर्टरी, ऐसे ऑन द विच आर प्रेजेंट ऑन द पेरिकार्डियम। वेन Yes, this is the आर्टरी vein, नर्व, artery nerve. VAN, वेन आर्टरी नर्व। ठीक, जो ब्लू में है दैट इज वेन, जो रेड में है दैट इज आर्टरी, जो येलो में है दैट इज नर्व। येलो हमेशा इस पे नर्व, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पे, लाइक द वेसल्स, दीज आर नर्व्स इन द येलो कलर। अब हम आएंगे इसके पोस्टीरियर साइड में, हार्ट का जो पोस्टीरियर साइड है, यहाँ से कुछ और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। मेन इंपॉर्टेंट एक नर्व है यहाँ पे जो पोस्टीरियर साइड आती है, लाइक दिस, ऊपर जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर, ये दो ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, दिस इज कॉल्ड वेगस नर्व, दिस इज कॉल्ड वेगस नर्व। आगे जो आई थी अप ऑन द स्केलियस मसल, दिस इज कॉल्ड फ्रीनिक नर्व, बट जो इस पे आई इज वेगस नर्व फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड। लेकिन ये जाती है फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, यहाँ से भी लाइक दिस, ये वेगस नर्व, और यहाँ से भी जाती है। लेकिन ये जो है ना, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द वेगस नर्व, लेकिन इस वेगस नर्व का एक ब्रांच निकलता है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्योंकि ये जाती है टुवर्ड्स द लैरिंक्स वापस। लेकिन दिस इज द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, बस ये इतना याद रखना है। और यहाँ से जो ये वेनस स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से अपर स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन, यहाँ से है हेमियाजाइगस वेन नीचे, और यहाँ से राइट साइड, वो था लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड से होती है एजाइगस वेन विच गोज इनटू द SVC, सुपीरियर वेना कैवा। लेकिन यहाँ से बनाता है ये एक आर्च, लाइक द आयोटिक आर्च, दिस इज कॉल्ड आर्च ऑफ एजाइगस विच गोज इनटू द
SVC। बस दिस वाज द स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ये ग्रीन में, दिस इज द थोरैसिक डक्ट। हाँ, थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट भी लिख सकते हैं, थोरैसिक डक्ट भी, क्योंकि ये थोरैक्स में प्रेजेंट है। दिस इज द थोरैसिक डक्ट, जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी होता है और यहाँ अंदर से, यहाँ से भी, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दिस इज द लिम्फेटिक और थोरैसिक डक्ट। सामने भी है ना ग्रीन। यस, दिस इज हियर। ग्रीन यस, ये ग्रीन है, यही वाला, यही जाता है फिर। इसको डक्ट बोलते हैं सामने की। थोरैसिक डक्ट ना, वेसल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं थोरैसिक डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स।